बच्चों, हमने भाग 1 में वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ा। आइए भाग 2 में अब हम मात्राओं के बारे में सीखेंगे। स्वरों का बदला रूप मात्रा कहलाता है। आ से औ तक सभी 10 स्वरों की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन वह सभी क से ह तक के 33 व्यंजनों को पूरा करने में सहायता करता है और मात्राएं व्यंजनों के साथ मिलकर शब्द भी बनाती हैं। बच्चों, आइए अब हम स्वर, उसकी मात्राएं और उनसे बने शब्दों के बारे में जानें। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु इसकी सहायता से शब्द ज़रूर बनाए जा सकते हैं, जैसे अमर, अनादि, अचला, अरुण आदि। इसी प्रकार बड़े आ की मात्रा से अनार, अचार, छोटी की मात्रा से किधर, कवि, बड़ी की मात्रा से नदी, छोटे ऊ की मात्रा से पुत्र, बड़े ऊ की मात्रा से धूप, री से नृप या पृथ्वी, ए से नेक, ए की मात्रा से सैर, ओ की मात्रा से मोर, औ की मात्रा से कौर, ठौर आदि शब्दों को बनाया जा सकता है। आइए बच्चों, अब जानें कि किन शब्दों में किस प्रकार हम रा के साथ छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं और किन शब्दों में बड़े ऊ की मात्रा का। यहाँ आप देख सकते हैं कि र में छोटे ऊ की मात्रा के प्रयोग वाले कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे रुपए, गुरु, रुचि, रुकावट आदि। इसी प्रकार बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं रूप, रूस, रुमाल, अमरूद आदि। बच्चों, अब जानेंगे रावण के रूपों के बारे में। जैसे कर्म शब्द में रेफरा लगा है। रेफरा शब्द के ऊपर लगाया जाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं धर्म, गर्म, चर्म आदि। इसी प्रकार रा के दूसरे रूप पदेन रा को शब्दों के नीचे 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जैसे भ्रम, क्रम, नम्र आदि तथा ट्रक, राष्ट्र, ट्रेन आदि। बच्चों, आइए अब पुनरावृत्ति के माध्यम से जानें कि हमने मात्राओं के बारे में कितना सीखा। निम्न शब्द रावण के रूपों की सहायता से पूरे करने हैं, जैसे कर्मवीर, नम्र, धर्मात्मा, ट्रक, गर्मी, भ्रम, राष्ट्रीय, प्रथम, पूर्व, तीव्र, प्रतीक, ट्रॉली, ट्रेन, वर्ष और वार्षिक। बच्चों, यूं तो ये शब्द पढ़ने में रा के रूप एक से लग रहे हैं, किंतु जब आप इनका प्रयोग करेंगे तो विशेष ध्यान देंगे कि किस में आपको पदेन रा का प्रयोग करना है और किस में रेफ रा का। बच्चों, हमारी अगली पुनरावृत्ति बहुत ही सरल
और मनोरंजक है। इसमें आपको वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना है और उसे उसके चित्रों से मिला देना है। बच्चों, पुनरावृत्ति 3 में प्रत्येक कथन के 2 उत्तर दिए गए हैं। आपको कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है तथा सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे, साथ ही दिए गए पाठों का अभ्यास भी करेंगे। धन्यवाद।